ब्लैकवुड फॉरेस्ट के छायादार आलिंगन में बसे रेवेंसवुड के छोटे भूले बिसरे गांव में पीढ़ियों से एक भयावह किंवदंती चली आ रही थी। यह एक ऐसी दुल्हन की कहानी थी जिसकी सुंदरता केवल उसके पागलपन से बढ़कर थी। एक कहानी जो अंधेरे को दूर करने के लिए टिमटिमाती आग के इर्द गिर्द धीमी आवाज में फुसफुसाती थी। किंवदंती इसाबेला के बारे में बात करती है, जो अद्वितीय सुंदरता की एक युवा महिला थी जो सदियों पहले रेवेंसवुड में रहती थी। वह गांव का गौरव थी। उसके भूरे काले बाल और आंखें उनके चारों ओर फैले जंगल की तरह गहरी और रहस्यमय थीं। रेवेंसवुड का प्रत्येक युवक उसे चाहता था और प्रत्येक युवा महिला उससे ईर्ष्या करती थी। हालांकि इसाबेला को घंटों तक जंगल में गायब रहने की एक अजीब आदत थी। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं, क्योंकि ग्रामीणों को संदेह था कि वह वहां रहने वाले अंधेरे प्राणियों के साथ समझौता कर रही थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात इसाबेला अपने बिस्तर से गायब हो गई और अपने पीछे खून से सने दुल्हन के गाउन के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। गांव अराजकता में डूब गया। अंधविश्वास ने जोर पकड़ लिया। उनका मानना था कि इसाबेला को जंगल की आत्माओं ने ले लिया था, क्योंकि वह छाया में बहुत गहराई तक चली गई थी। साल बीत गए और डरावनी दुल्हन की कहानी ने रेवेंसवुड को परेशान कर दिया। लोग एक भूतिया प्रेत के बारे में बात करते थे, जो खून से सनी शादी की पोशाक पहने हुए भी जंगल में घूमती थी। जो कोई भी उसका सामना करता, उसका भयानक भाग्य होता। वह अंधेरे में गायब हो जाता और फिर कभी दिखाई नहीं देता। एक अंधेरी और चांदनी रात में अमेलिया नाम की एक युवा महिला, जो जिज्ञासा और साहस से भरी थी, ने निषिद्ध ब्लैकवुड वन में उद्यम करने का फैसला किया। वह अंधविश्वासों से थक चुकी थी और डरावनी दुल्हन के बारे में सच्चाई उजागर करना चाहती थी। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ी, अमेलिया की लालटेन ने कांटेदार पेड़ों के बीच भयानक छाया डाली। सन्नाटा दमनकारी था और हवा सदियों पुराने रहस्यों के बोझ से बोझिल थी। उसके कदमों की आहट अशुभ रूप से गूंज रही थी और वह अपने ऊपर अदृश्य प्राणियों की नजर महसूस कर सकती थी। घंटों बीत गए और अमेलिया ने कुछ भी पाने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी जब वह एक जर्जर ऊंचे रास्ते पर ठोकर खाई। इसके बाद वह एक साफ जगह पर पहुंची जहां एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी थी। ऐसा कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां इसाबेला रहती थी और बेवजह उसके लालटेन से पुराने घर में लटकी हुई एक प्राचीन शादी की पोशाक का पता चला। जैसे ही अमेलिया ने गाउन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, जंगल में एक ठंडी हवा चली जिससे उसकी लालटेन बुझ गई। उसके अंदर घबराहट फैल गई, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, बर्फ की तरह एक पीले हाथ ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। एक धीमी और ठंडी आवाज उसके कान में फुसफुसाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब डरावनी दुल्हन उसके सामने प्रकट हुई तो अमेलिया डर से स्तब्ध हो गई। उसकी आंखें लाल आग के दो गोलों की तरह द्वेष से जल उठीं। इसाबेला की दुल्हन की पोशाक अब खून से नहीं बल्कि गहरे रिश्ते हुए रंगों से सनी हुई थी। उसने अमेलिया को अपनी ओर खींच लिया। उनके चेहरे इंच भर दूर थे। मैं बहुत दूर तक भटक गई, इसाबेला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें मौत की तरह ठंडी थीं। अब आप मेरी जगह लेंगे जैसे मैंने दूसरे की जगह ली थी। इसके साथ ही इसाबेला का वर्णक्रमीय रूप अमेलिया के साथ विलीन हो गया। युवती को महसूस हुआ कि उसका शरीर और आत्मा लगातार अंधकार में डूबा हुआ है। लालटेन फिर से जीवित हो उठी और नवावेशित अमेलिया पर एक भयावह चमक बिखेरने लगी, जिसने अब खून से लथपथ दुल्हन का गाउन पहन लिया था। डरावनी दुल्हन की किंवदंती कायम रही, जिसमें अमेलिया कयामत के नए अग्रदूत के रूप में थी, जो बिना सोचे समझे आत्माओं को ब्लैकवुड फॉरेस्ट में ले जाती थी, जहां वे बिना किसी निशान के गायब हो जाती थीं। रेवेंसवुड गांव में काले काले बालों वाली दुल्हन की कहानियां फुसफुसाती रहीं। हर नई पीढ़ी अपनी शापित विरासत का बोझ ढोती रही और जब तक जंगल की परछाइयां बनी रहीं, डरावनी दुल्हन गांव में घूमती रहेगी। उसकी सुंदरता उसके पागलपन जितनी घातक थी, उन मूर्खों को फंसाने की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसे ढूंढने आए।